our Savitri classes, where education is not sold. राम राम भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? क्या क्या मैं देख पा रहा हूँ कि यार आप वीडियो तो देख लेते हो, नहीं उसे लाइक करते हो, नहीं उसे शेयर करते हो। कम से कम यार लाइक शेयर तो करो। कल से क्या आपको अभी से सबसे पहले आपको लाइक करना है वीडियो को, उसको कम से कम एक बंदे के पास शेयर करना है ना, फिर आपको वीडियो देखना आगे। ठीक, कल क्या पढ़ा था हमने? प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। प्रोपोर्शन क्या होता है और उसमें कितनी टर्म्स होती हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है, वो सब हमने कल पढ़ लिया। और साथ साथ हमने पढ़ा था कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब वो क्वेश्चन के अंदर है, कोई एक अमाउंट दे देंगे, राशि दे देंगे, जिसको आपको किन्हीं 3 आदमियों के अंदर या 4 आदमियों के अंदर या 2 आदमियों के अंदर एक रेशियो दे देगा, उस रेशियो के अंदर डिवाइड करना, जैसे 3 रेशियो 4 रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक, तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, इसे एकदम बेसिक से। इसको मिटा देते हैं एक बार। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपको 100 रुपए को 2 जनों में बांटना है, 1:1 में, तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट, सर 50 दे दो एक को और एक को 50 दे दो, सर इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। और अगर मैं आपको कहूँ उसी 100 रुपए को आपको 2:3 में बांटना है, तो आप कहेंगे सर एक को दे दो 40 रुपए, एक को दे दो 60 रुपए। यहाँ पे इसको 20 से काटेंगे 2, इसको 20 से काटेंगे 3, 2:3 रेशियो। तो यहाँ पे किया क्या आपने, यहाँ पे देखो टोटल कितना मिला, दो को, ये दोनों को, एक को मिला 2, एक को मिला 3, टोटल मिला 5। और एक को कितना मिला 2, 2/5 भाग मिला है एक को, किसका? 100 रुपए का। तो ये क्या होगा, ये 20 बन जाएगा, 20 दूनी 40। ऐसे ही इसको मिला है 3 और टोटल मिला दोनों मिला के 5, 3/5 भाग मिला कितने का? 100 का, तो ये हो जाएगा 60। यही आपका आंसर आ रहा है। और जो इसका बेसिक है, ये तो आपने अपने स्कूल में सिखाया होगा, टीचर ने जब 6ठी 7वीं में आता था अपने स्टार्टिंग में। और जो बेसिक होता है वो ये होता है, देखो अगर आपको 100 रुपए को बांटना है ए बी के अंदर 2:3 में, क्या आप मेरे को एक बात बताएंगे, ए को कितना रुपया मिला? 2x, और बी को कितना मिला? 3x। दोनों को ऐड कर दो, कितना आना चाहिए? 100 रुपए। तो ये कितना हो गया? 5x। 5x इसके बराबर 100 रुपए। तो x क्या हुआ? 100/5 बराबर 20। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू अपने पास 20 आ गई, तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू है 2x, x की यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 गुणा 20 बराबर 40 रुपए। a को मिले 40 रुपए और b को मिले हैं 3x, यानी 3 गुणा 20 बराबर 60 रुपए। ये तो एक बेसिक तरीका है ये वाला। अपने को इसी का यूज लेते हुए एक यूनिटरी मेथड और आता है, सेम इस जैसा ही है, बस उसमें x नहीं आता। यूनिटरी मेथड, उससे पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड बताता हूँ होता क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 केजी चीनी आई आपके 100 रुपए में, तो आप मेरे को एक बात बताओ 1 केजी चीनी कितने की आई? तो यहाँ 5 नीचे आ जाएगा, 100/5 बराबर 20 रुपए। अगर आपके पास 1 केजी की आ गई, 20 रुपए की आई है, तो आपसे किसी की भी पूछे, आपसे पूछे 2 किलो कितने की आएगी, 10 किलो कितने की आएगी, 20 किलो कितने की आएगी, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आपसे 2 की पूछे तो 2 किलो कितने की आएगी? 20 दूनी 40 रुपए की। और 10 किलो पूछे तो इसको 200 हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो 20 को। तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज दे तो आपको एक यूनिट निकालनी पड़ेगी, एक यूनिट कितने के बराबर है। फिर तो आपसे चाहे कुछ भी पूछे उसको गुणा कर देना बस, और कुछ नहीं करना। ये एक यूनिटरी मेथड है, इसी का यूज लेना पड़ेगा। जैसे आपको दे दिया 100 ही रुपए को ए और बी में बांटना है 2:3 के अंदर, तो ये पूछा है कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, दोनों को मिला के कितने रुपए, कितनी यूनिट मिली? इसको 2 मिली है और इसको 3 मिले, तो दोनों मिला के कितनी मिली? 5 यूनिट। और 5 यूनिट है किसके बराबर? 100 रुपए के बराबर। तो लिखो 100 रुपए के बराबर। अब आपसे मैं पूछूं एक यूनिट कितने के बराबर आएगी?
तो सर 100/5 बराबर 20 रुपए। अब एक बात बताओ, 1 यूनिट का मतलब 20 रुपए, तो आप बता नहीं सकते क्या 2 यूनिट का मतलब क्या है? तो 2 यूनिट का मतलब होगा 40 रुपए। ए को मिले 40 रुपए और बी की मिले हैं 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब हुआ 60 रुपए। हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल। आपको पूरी मैथ के अंदर यही यूनिटरी मेथड लगाना है, जहां पे यूनिटरी मेथड लगेगा। आपको नहीं तो एक्स मानना है कहीं, और नहीं वो जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था ये वाला, नहीं आपको ये वाला करना है। आपको जो करना है वो ये यूनिटरी मेथड है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के ऊपर, सिंपल सा यूनिटरी मेथड से करना आपको, और किसी मेथड से नहीं करना है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अब थोड़ा। अब आपको दे दिया मैंने क्वेश्चन। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि इफ रुपीज 5310, ये 5 है, 5310 is divided among A, B and C in 2:3:4, then what will be the share of C? ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको 5310 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि जो उनके पास राशि आए, जो उनके पास अमाउंट आए, वो होगी 2:3:4 के अंदर, 2:3:4 के अंदर। तो बताओ कि सी को कितना रुपया मिलेगा इसमें से 5310 में से। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, ए बी और सी का रेशियो दे रखा आपको 2:3:4। तो बताओ 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, टोटल कितनी हुई? 9 यूनिट। तो आपको 9 यूनिट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 5310 रुपीज। तो एक यूनिट क्या होगी? 5310/9। इसमें 9 का भाग दोगे, 9×5 45, 45 53, 8 बचे, 8 रहे 81, 9 भर जाएगा। ये आ गया। एक यूनिट का मतलब है 590 रुपए, 590 रुपए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? सिर्फ 4 यूनिट का मतलब बताओ। एक यूनिट का मतलब है 590 रुपए, तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा? 4 गुणा कर दो आप 590 को, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 3 5 चौके 20 और 3 23। ये रुपए मिल जाएंगे सी को। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। आपको बस जो डिवीजन के आएंगे, डिवाइड करने के आएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए रेशियो, जो मैंने करा दिया पहले। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। इफ a sum is divided among A, B and C in 1/2 ratio, 3/5 ratio, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 4 नहीं 2:3 रेस्पेक्टिवली, and C gets RS 2540, 2540 रुपए सी को मिलते हैं। तो बताओ देन फाइंड दी सम। आपको इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अमाउंट है, कोई रुपए हैं, उसको ए बी और सी में इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि ए को मिलता है 1/2, तो उसी समय बी को मिलता है 3/5 और इसी समय सी को मिलता है 2/3, इस रेशियो में मिलता है। तो और ये भी कह रखा है जो सी को रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 2540। तो बताओ कि वो रुपया कितना था कि ए बी सी में इस रेशियो में डिवाइड करने के बाद 1/2, 3/5 और 2/3, तो सी को इतने रुपए मिलते हैं 2540। तो अपने को दे रखा है ए बी और सी का रेशियो दे रखा है अपने को 1/2, 3/5 और 2/3। और आपको पता है कि
रेशियो को भी नहीं तो फ्रैक्शन में होता है, नहीं पॉइंट्स के अंदर होता है, डेसिमल्स के अंदर। तो अपने को इसको इंटीजर में बनाने के लिए इसको 2, 5 और 3 के एलसीएम से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2, 5 और 3 का एलसीएम होगा 30। ये हो जाएगा 1/2 गुणा 30 रेशियो 3/5 गुणा 30 2/3 गुणा 30। यहाँ देखो आप, ये कटेगा 15 आएगा। यहाँ देखो 15 का 5 का भाग जाए 30 में 6 6 3 18। और ये देखो यहाँ 3 का भाग जाएगा 10 बार, ये हो जाएगा 20। इस रेशियो में अमाउंट मिली है ए, बी और सी को। और अपने को कह रहा है कि जो सी को मिला है वो है 2540 और यूनिट में दे रखा है आपको 20। अगले पेज पे चलते हैं। तो आपको दे रखा है कि सी को तो मिल रही है 20 यूनिट और वो दे रखा है 2540 के बराबर। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि एक यूनिट कितनी होगी? 2540 बटे 20, 0 से 0 गया, तो 2 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 का 1 बार, फिर 2 बार, फिर 7 बार, ये आ गया। एक यूनिट का मतलब है 127 रुपये। और आपसे पूछ क्या रहा है कि इन तीनों को मिलके कितने रुपए मिले थे? सम पूछ रहा है कि वो जो इसमें बांटा था। तो ए को मिले 15 रुपये, बी को मिले 18, तो इसको मिले 20। इनको जोड़ो, 20, 30, 40, 2 इसको दे दिए 50 और 3 बचे 53। 53 यूनिट का मतलब पूछ रहा, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा? 15, 18 और 20, 20, 30, 40 और 40 इसमें से 2 दे दिए, इसको मिले 50 और 3 बच गए 53। तो ये 53 की पूछ रहा है आपको, 53 यूनिट किसके बराबर होंगे? अपने को पता है एक यूनिट इसके बराबर 53 पूछ रहा अपने से, 53 यूनिट होंगी 127 गुणा 53। ठीक, इसको कर लेना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, कोई भी एग्जाम। यहाँ देखो आप, आपको 900 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए का 1/2 हिस्सा, बी का 1/3 हिस्सा और सी का 1/4 हिस्सा आपस में बराबर है। तो बताओ ए, बी और सी को कितना रुपया मिला? तो आपको पता है कि इस इक्वल वाली फॉर्म में दे रखा, तो आपको सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ता है ए, बी और सी का, और वो मैंने आपको बता रखा कैसे निकालते हैं, ए, बी और सी। तो ए के गुणा में है, उसका उल्टा कर दो, वो ए का रेशियो होगा। तो ए के गुणा में 1/2, ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 रेशियो। बी के गुणा में 1/3, ये हो जाएगा 3/1 यानी 3। और सी के मल्टीप्लाई में है 1/4, ये हो जाएगा 4/1 यानी। ये इस रेशियो के अंदर डिवाइड करना अपने को 900 हो, तो आपको 900 दे रखा है। तो आप मेरे को बताओ टोटल कितने हुए? 2, 3 और 4 9। अपने को 9 यूनिट दे रखी है 900 के बराबर, तो एक यूनिट आ जाएगी 100 के बराबर। अब आप मेरे को बताओ 2 यूनिट क्या हुई? एक यूनिट 100 है तो 2 यूनिट 200, और एक यूनिट मतलब 100 तो 3 यूनिट यानी 300 रुपये। एक यूनिट यानी 100 मतलब 4 यूनिट यानी 400 रुपये। ए को मिले 200 रुपये, 3 को बी को मिले 300 रुपये, सी को मिले 400 रुपये। तो ये ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि 370 रुपये को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर है बी का हिस्सा बटे सी के हिस्से के, और वो दे रखा है 3/4। तो आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या होगा? इसने आपको दे रखा है ए बटा बी बराबर 3/4 और बी बटा सी बराबर दे रखा आपको 3/4। दोनों इक्वल है तो आपको दे रखा है। अब आपको मैंने मर्ज करना सिखाया रेशियो। अब देखो यहाँ देखो, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू यहाँ 3 है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इनको इक्वल बनाते हैं, 4 3 का एलसीएम होता है 12। तो इसको बी को 12 बनाने के लिए यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और यहाँ इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 3 3 9 और बी की वैल्यू आ गई 4 3 12, यहाँ भी 12 आ रही है, और उसी टाइम सी की वैल्यू है 16। तो आप मेरे को बताओ रेशियो क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू दे रखी आपको 9 और बी की होगी 12, तो 12 है, तो उसी टाइम में सी की वैल्यू है 16। ये हो गया रेशियो।
इस रेशियो के अंदर आपको 370 को डिवाइड करना है। अब आप मेरे को बताओ टोटल कितनी यूनिट है? 10, 20, एक दे दिया इसको 30, एक बचा 31 और 6 37। 37 यूनिट दे रखी है आपको 370 रुपए के बराबर। तो आप मेरे को बताओ एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 370/37, ये आ गई 10 रुपए। एक यूनिट 10 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है? एक का हिस्सा कितना है? 9 यूनिट। एक यूनिट यानी 10 रुपए, तो 9 यूनिट यानी क्या होगा? 9 गुणा 10, 90 रुपए। कोई डाउट? इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या आगे भी सही आएंगे, वो रेशियो के एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए। रेशियो मर्ज करना आना चाहिए, फ्रैक्शन में दे रखा तो उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, और जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये इक्वल में दे रखा है तो इसको रेशियो कैसे बनाना है, ये चीज आनी चाहिए सारी। जो बेसिक है वो मैंने करा दिया है, अब सिर्फ आगे इसके ऊपर बेस क्वेश्चन ही आएंगे बस। अब अगला क्या करा आपने अगले क्वेश्चन में? 53 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से 7 अधिक है। जैसे ए है वो बी से 7 रुपए अधिक है, और बी सी से 8 अधिक प्राप्त करे। जो सी है उससे बी 8 अधिक प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? अब चलो मेरे को एक बात बताओ कि जो अपने को सी दे रखा है इसको अपने मान लिया एक्स, तो बताओ बी को क्या मिलेगा? एक्स से 8 ज्यादा मिलेगा, यानी एक्स प्लस 8, और ए को मिलेगा बी से 7 ज्यादा, यानी कि x प्लस 8 प्लस 7। और ये अपने को तीनों का एडिशन दे रखा है, जो तीनों का मिला के जो जोड़ होगा वो दे रखा है अपने को 53। अब बताओ यहाँ x, यहाँ x और यहाँ x, तो ये हो गया 3x प्लस यहाँ 8, 8 दूनी 16 और 16 7 23 बराबर दे दिया आपको 53। तो 3x बराबर 53 माइनस 23 बराबर 30। तो आपकी वैल्यू आ गई 10। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ x की वैल्यू 10 आ गई, तो आपको इस x को उठा के यहाँ रखना है। इसमें 10 रखेंगे, 10 8 18, 18 7 25, ठीक। तो इसको x को यहाँ रखेंगे तो 10 प्लस 8 18, फिर x को यहाँ रखेंगे इसके अंदर c की वैल्यू में, तो यहाँ आएगा 10। तो बताओ रेशियो क्या है? 25 18 10। ये आपका ऑप्शन सी। आज हमने किए डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं, और आपके पास कोई ना कोई बुक होगी उससे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, कोई भी हो, जैसे मैंने पीछे करा दिए वो भी करने हैं आपको, ये भी करने हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप मेरे से पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा और आपके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। और उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अनुज धनखड़ 25 अगस्त और फेसबुक पे सत्येंद्र पाल धनखड़। और जो मैंने आज पढ़ाया है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये, और इन तीनों का लिंक मैंने दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक सबको मेरी राम राम।